Assalamualaikum guys, welcome to my new YouTube video. In this video we will be continuing our series getting started with HTML. So this is part 2 of this series, and in this video we will be learning text basics in HTML. चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम sample.html की फ़ाइल को क्रोम में ओपन करेंगे और देखेंगे कि कंटेंट हमें किस तरह डिस्प्ले कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पैराग्राफ की शक्ल में डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हम इसको देखते हैं कि कोड एडिटर में मैंने किस तरह ऐड किया हुआ है। चलिए इसे कोड एडिटर में ओपन करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मैंने पैराग्राफ्स ऐड किए हुए हैं, एक हेडिंग ऐड किया है, फिर पैराग्राफ्स ऐड किए हैं, लेकिन इनके अंदर काफ़ी ब्रेक्स भी हैं, मतलब काफ़ी व्यूएबल, काफ़ी अच्छा व्यू है, काफ़ी रीडेबल है। लेकिन जब हम इसको क्रोम के अंदर ओपन करते हैं तो ये एक सिंपल पैराग्राफ आ जाता है। तो ये बेसिकली बेसिक टेक्स्ट टेक्स्ट को विदाउट टैग्स को ये इसी तरह डिस्प्ले करेगा। तो अब हम एक दफ़ा पहले प्रीवियस लेक्चर के ऊपर जो से हमने पहले किया था उसके ऊपर मैं आपको बता दूं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वो वाले टैग्स हमने अभी भी ऐड किए हुए हैं, लाइक HTML टैग हो गया, हेड का टैग हो गया, मेटा टैग हो गया और टाइटल हो गया, और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स बॉडी टैग हो गया। हम बॉडी में हमने अपना कंटेंट डाल दिया। तो अब हम चाहते हैं कि ये हेडिंग जो है ये प्रॉपर एक हेडिंग के तौर पे हमें क्रोम के ऊपर नज़र आए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम वापस आएंगे और यहाँ पे हम हेडिंग का टैग लगाएंगे। हेडिंग के टैग होते हैं H1 से H6 तक। तो H1 सबसे मेन हेडिंग होगी, उसके बाद H2 उससे छोटी हेडिंग होगी, H3 उससे छोटी होगी। तो चलिए पहले H1 लगा के हम देखते हैं कि कैसा आता है टैग। तो सबसे पहले हम ये साइन डालेंगे, फिर उसके बाद H1 और फिर इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे, और ऑफ फिर हेडिंग के बाद जहाँ हेडिंग ख़त्म हो रही है उसके बाद दोबारा ये डालेंगे, और उसके बाद हमने क्लोजिंग टैग लगाना है। तो क्लोजिंग टैग जब तक नहीं लगेगा वो पूरी पैराग्राफ को जहाँ तक टेक्स्ट होगा आपका वो पूरे को वो उसी टैग के अंदर ले आएगा। तो चलिए अब हम इसको सेव करते हैं Ctrl+S से और चेक करते हैं कि वो किस तरह दिख रहा है। अच्छा, इसको रिफ़्रेश किया। अब आप देख सकते हैं कि ये अब काफ़ी अच्छा व्यू में आ गया और हेडिंग को वो प्रॉपरली अलग कर दिया उसने पैराग्राफ से। तो चलें हम पहले हेडिंग्स के दूसरे टैग्स को भी चेक कर लेते हैं कि वो किस तरह दिखते हैं H1 से लेके H6 तक। तो मैं इसी लाइन को मैं कॉपी कर लूँगा और इसको 5 दफ़ा और पेस्ट कर दूँगा ताकि हमें पता चल जाए कि किस तरह लिखते हैं। तो मैंने एक ज़्यादा डाल दिया, इसको क्रॉस किया। चलें अब हम सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, H1 की जगह H2, फिर H2 1 फिर 3, इस तरह हम जब तक 6 नहीं आ जाता, 4, और उसके बाद फिर H5, तो उसके बाद H6। अच्छा, आपने एक बात का ख्याल रखना है कि मैंने सिर्फ ओपनिंग टैग्स के ऊपर लगाई है, चेंज किए हैं, उसकी वजह से मेरा एंडिंग टैग्स में भी ऐड हो गया। लेकिन कुछ टेक्स्ट एडिटर्स इस तरह नहीं करते, तो आपने मेक श्योर करना है कि दोनों मैच कर रही हो, नहीं तो वो टैग काम नहीं करेंगे आपके, ठीक है। यानी कि ओपनिंग टैग ज़रूर काम करेगा लेकिन क्लोजिंग टैग आपका काम नहीं करेगा। तो हम इसको सेव कर लेते हैं और चेक करते हैं कि ये किस तरह डिस्प्ले करता है। आप देख सकते हैं कि अब 6 हेडिंग्स डिस्प्ले हो रही हैं। पहली हेडिंग सबसे बड़ी है, उसके बाद छोटी हेडिंग है, छोटी हेडिंग, फिर छोटी। और एक और बात आपने नोट की होगी कि ये ब्रेक ऑटोमेटिकली करता जा रहा है, बीच में स्पेस भी है और लाइन भी ब्रेक होती जा रही है। जब हम टैग लगाते हैं तो वो लाइन भी ब्रेक कर देता है, और उसके जितने हमने असाइन की होती है उस हेडिंग को या फिर टैग को स्पेस, वो भी ऐड कर देता है। चले अब हम नीचे जो पैराग्राफ्स हैं उनको भी प्यारा बना लेते हैं। चलिए हम उसके बाद दोबारा जाते हैं कोड एडिटर पे, और इसको पैराग्राफ के टैग होता है पी से शुरू होता है, तो हम इसको पी से बनाएंगे। इस एक मिनट, गलत हो गया। ये देखें, ये ओपनिंग टैग हो गया। अब इसी टैग को मैं कॉपी करके बाकी पैराग्राफ्स में भी लगा दूंगा। अब हमने
क्लोजिंग टैग्स लगाने हैं, तो उसके लिए मैं सेम को पेस्ट करूँगा और ब्रैकेट जहाँ पे शुरू हो रही है उसके बाद हम ये स्लैश लगा देंगे, उससे पैराग्राफ क्लोज हो जाएंगे। अब मैं इसको कॉपी करके बाकी सब पैराग्राफ्स के एंड पे भी टैग लगा दूंगा। जी हम अब सेव कर लेंगे कंट्रोल एस से और चेक करते हैं कि हमारा पेज किस तरह डिस्प्ले हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अब ब्रेक भी हो गई है लाइन और बीच में स्पेसिंग भी काफ़ी आ रही है। तो इस तरह हम अपने पेज को ब्यूटीफुल कर सकते हैं बाय यूजिंग टैग्स। हेडिंग के H1 से H6 तक टैग होते हैं, उसके बाद पैराग्राफ का टैग P से शुरू होता है। तो इसके बाद हम कुछ और भी टैग्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि बोल्ड का टैग हो जाएगा। अच्छा, इस तरह के टैग जो बोल्ड के हो गए, ये दो ऐसे बोल्ड के बेसिकली दो टैग्स हैं। तो इस तरह काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं जिसके फंक्शन उनके सेम हैं लेकिन टैग्स दो दो हैं। लाइक अगर मैं इन इन थ्री वर्ड्स को अगर मैं बोल्ड करना चाहूँगा तो मैं टैग किस तरह लिखूँगा, मैं स्ट्रॉन्ग का टैग ऐड करूँगा, STRONG टैप कर दिया, ये टैग क्रिएट हो गया। और मैं इसका जो सा एंडिंग टैग है उसको कट करके जहाँ तक मैंने बोल्ड करना है मैं वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब कंट्रोल एस करके अब चेक करते हैं, यहाँ पे है। अब आप देख सकते हैं कि ये तीन वर्ड्स बोल्ड हो गए हैं, लेकिन इसका एक और टैग भी है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। वो अगर हम इसको बी में कर देंगे, खाली बी, तो इसको हम अब चेक करते हैं। अब रिफ्रेश करेंगे, आप ये चेक कर सकते हैं ज़रा सा भी चेंज नहीं आया इसके अंदर, बिल्कुल सेम है। स्ट्रॉन्ग और बी दोनों का काम एक ही है, दोनों बोल्ड करते हैं टैग्स को। और उसके बाद एक टैग है इटैलिक के लिए जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली, एक उसके भी दो टैग्स ही हैं। तो हम अगर ग्रेविडा मीटर्स को करें तो हम उसके लिए EM का टैग ऐड करेंगे। इसको मैं कट कर देता हूँ और मैं यहाँ तक पेस्ट कर देता हूँ। अब चेक करते हैं कि किस तरह डिस्प्ले कर रहा है। ये देखें, यहाँ पे इसने इसको इटैलिक में कर दिया, लेकिन इसका एक दूसरा टैग भी है, आए उसको हम ट्राई करते हैं। इटैलिक यानी कि आई से, ये हमने आई ऐड किया, सेव किया और अब हम चेक करते हैं कि इसमें कुछ चेंज आता है कि नहीं आता। आप चेक कर सकते हैं ज़रा भी चेंज नहीं आया इसमें, क्योंकि ये दो टैग्स हैं। कुछ इस तरह के टैग्स होते हैं जिनका फंक्शन सेम होता है लेकिन मुख्तलिफ ऐड हुए होते हैं टैग्स। और इसके बाद हम चलते हैं एक ब्रेक टैग के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस डॉट के बाद नीचे से लाइन शुरू करनी है तो मैं किस तरह करूँगा। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम लगा लेते हैं, चलें। ब्रेक का टैग होता है BR सिर्फ। इसको बेसिकली हम वॉइड टैग भी कहते हैं क्योंकि इनके एंडिंग टैग्स नहीं होते। तो ये हमने सेव कर लिया। अब हम चेक करते हैं कि किस तरह डिस्प्ले कर रहा है। ये देखें, इसके बाद वो नीचे से आ गया, लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी कि पैराग्राफ के टैग्स के लगाने से हमें थोड़ी स्पेस मिल जाती थी, हेडिंग का टैग लगाने से थोड़ी स्पेस मिल जाती थी। लेकिन अब हमने ब्रेक का टैग लगाया तो इससे हमें स्पेस नहीं मिली, बस नीचे से स्टार्ट हो गया। अच्छा, अगर हम स्पेस लगाना चाहें BR के टैग से तो हम एक और BR का टैग ऐड कर देंगे। इसके बाद सेव करता हूँ और दो BR के टैग लगाने से हमें सेम रिज़ल्ट मिल जाता है जो पैराग्राफ के टैग्स लगाने से होता है। तो इस तरह हम मुख्तलिफ टैग्स को यूज़ करके भी सेम रिज़ल्ट गेन कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, आपने ये देख लिया। तो इसके बाद अब हम न्यू वीडियो में मैं आपको थोड़ी और टैग्स के बारे में बताऊंगा कि हम किस तरह लिस्ट्स ऐड कर सकते हैं, किस तरह हम दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।